के बैरूनी हिस्सों के बारे में ज्यादातर मुसलमान इल्म रखते हैं, जबकि अंदरूनी हिस्से के बारे में कम ही लोग आशना हैं। खाना काबा का अंदरूनी हिस्सा भी बैरूनी हिस्से की तरह खूबसूरत, सादा और बावकार है। हर मुसलमान ये ख्वाहिश रखता है कि वो खाना काबा के अंदरूनी हिस्से की जियारत करे, लेकिन ये मुमकिन नहीं। हर साल लाखों मुसलमान हिजाज मुकद्दस का रुख करते हैं। कोई हज पर आता है तो कोई उम्रा करने की सादत हासिल करने। बैतुल्लाह दुनिया का वो वाहिद मरकज है कि जहां हर वक्त एक बड़ी तादाद में लोग मौजूद रहते हैं। इसी वजह से ये मुमकिन ही नहीं कि सऊदी हुकूमत हर मुसलमान को काबतुल्लाह के अंदरूनी हिस्से की जियारत की इजाजत दे दे। इस वीडियो में हम आपको खाना काबा के अंदरूनी हिस्से की तमाम अहम तफसीलात, बैतुल्लाह के 13 अहम हिस्सों के कदीम नामों और तफसीलात और खाना काबा के बारे में चंद हैरान कुन मालूमात से आप दोस्तों के इल्म में इजाफा करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आप सब दोस्तों से ये गुजारिश करते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें और साथ बने बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें। खाना काबा की तामीर कुरान मजीद के मुताबिक इमामुल अंबिया हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके फर्जंद हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के हाथों हुई। इसके बाद तारीख में बैतुल्लाह की 4 मरतबा नए सिरे से तामीर नो की गई। सबसे पहली तामीर नो कुरैश ने की इस्लाम के नज़ूल से पहले। दूसरी तामीर नो सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के हाथों हुई। तीसरी मर्तबा खाना काबा की तामीर उम्वी खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान के दौर में हज्जाज बिन यूसुफ ने की, जबकि चौथी मर्तबा खिलाफत उस्मानिया के सुल्तान मुराद चहारम ने 1630 ईस्वी में खाना काबा की तामीर करवाई। अब्बासी खलीफा हारून रशीद ने एक मर्तबा इरादा किया कि वो खाना काबा को मुकम्मल तौर पर गिराकर नए सिरे से तामीर करेगा, बिल्कुल उस तरह जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश मुबारका थी। इसने जब इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से अपने इस इरादे पर इस्तफसार किया तो इमाम मालिक ने खलीफा वक्त को साफ मना कर दिया। इमाम मालिक ने फरमाया कि अगर तुमने ऐसा किया तो फिर हर बादशाह यही काम करना शुरू कर देगा। यह बैतुल्लाह की बेहुरमती होगी और कुछ नहीं। हारून रशीद ने इमाम मालिक की बात सुनकर अपना इरादा बदल लिया। सांचे या हुजुम के हिसाब से देखा जाए तो बैतुल्लाह बहुत बड़ा और वसीओ अरीज नहीं है। इसकी ऊंचाई 15 मीटर है। बैतुल्लाह की चौड़ाई हर सिमत से थोड़ी मुख्तलिफ पैमाइश रखती है। मशरिकी जानिब से इसकी चौड़ाई 12 मीटर 84 सेंटीमीटर है। मगरिब की सिमत इसकी चौड़ाई 12 मीटर 11 सेंटीमीटर है। शुमाल की तरफ इसकी चौड़ाई 11 मीटर 20 सेंटीमीटर है और जुनूब की जानिब बैतुल्लाह की चौड़ाई 11 मीटर 52 सेंटीमीटर है। खाना काबा 180 मुरब्बा मीटर के रकबे पर मुहित है। खाना काबा के अंदरूनी हिस्से में 3 मजबूत सतून नस्ब हैं। ये तीनों सतून दुनिया की मजबूत तरीन लकड़ियों में से एक के बने हैं और सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने ये तीनों सतून बनवाए थे। इन्हीं तीनों सतूनों पर बैतुल्लाह की छत खड़ी है। लकड़ी के इन सतूनों की रंगत गहरी भूरी है। हर एक सतून का अमूद 150 सेंटीमीटर और मोटाई 44 सेंटीमीटर है। इन तीनों सतूनों के बीच में एक शहतीर नुमा लट आवेजा है जो कि तीनों सतूनों के बीच में से गुजरती है। इस पर खाना काबा के कदीम तहाइफ और नवादरात लटके हुए हैं। इस जगह के दोनों अतराफ खाना काबा की शुमाली और जुनूबी दीवारें हैं। बैतुल्लाह के अंदरूनी हिस्से में दाईं जानिब रुकने शामी है। यहाँ पर एक सीढ़ी है जो एक कमरे तक जाती है जिसमें कोई खिड़की नहीं। इसका एक खूबसूरत दरवाजा है जिसका एक मखसूस ताला भी है। इस दरवाजे पर एक खूबसूरत रेशमी पर्दा लटका हुआ है जिस पर सुनहरे और नकरई रंग की दिलकश कशीदाकारी की गई है। काबा शरीफ का अंदरूनी फर्श मुकम्मल तौर पर संगमरमर का बना हुआ है। इस फर्श में ज्यादातर सफेद रंग का संगमरमर इस्तेमाल किया गया है, लेकिन कुछ जगहों पर और रंगों के टुकड़े भी लगाए गए हैं। काबा की अंदरूनी छत और इर्द गिर्द को सुर्ख रंग के रेशमी पर्दे से ढांपा गया है और इस पर्दे पर अरबी इबारात और अस्माए हुस्ना दर्ज हैं। खाना काबा के अंदर 8 पत्थर भी मौजूद हैं। इन 8 पत्थरों में से 7 पर खते सलस में अरबी इबारतें लिखी गई हैं, जबकि एक पत्थर पर खते कूफी में अरबी इबारत दर्ज है।
ये खत्ताती या लिखाई 6ठी सदी हिजरी के बाद के किसी दौर से ताल्लुक रखती है। शर्की दीवार पर बैतुल्ला के दरवाजे और बाबे तोबा के दरमियान संगमरमर का एक टुकड़ा नस्ब है, जिस पर साबिक सऊदी फरमानरवा शाह फहद बिन अब्दुल अजीज की एक दस्तावेज कुंदा है, जिस पर काबे की तज़यीन नौ की तारीख दर्ज है। बैतुल्ला शरीफ की ऐसी छोटी मोटी तामीर नौ की कुल तादाद 8 है और बड़ी 4 तामीरात को मिलाकर ये तादाद 12 बनती है। इसके अलावा बैतुल्ला के अंदरूनी हिस्से में एक मेज भी मौजूद है कि जिस पर खुशबू और इतर वगैरह रखे जाते हैं। छत पर 2 अदद लैंटर्न्स या लालटेन की तर्ज के लैंप्स भी लटके हुए हैं। काबे के अंदर बिजली से रोशन कोई चीज मौजूद नहीं, जैसे कि कोई बल्ब या ट्यूब लाइट। किसी जमाने में खाना काबा के 2 दरवाजे होते थे, एक अंदर दाखिल होने के लिए और एक बाहर निकलने के लिए। इसके अलावा एक खिड़की भी इस तामीर का हिस्सा थी। बाद में एक दरवाजे और खिड़की को खत्म कर दिया गया। काबे से मुंसलिक और मुल्हिक कुल 13 ऐसे अज्जा हैं जो अब काबे का हिस्सा ही समझे जाते हैं। सबसे पहला है हजरे अस्वद। बैतुल्ला का सबसे मसरूफ और मारूफ तरीन हिस्सा हजरे अस्वद है। बैतुल्ला का तवाफ हजरे अस्वद ही से शुरू होता है और कुछ अहादीस मुबारका के मुताबिक ये पत्थर जन्नत के पत्थरों में से है, जिसे बोसा देना सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। दूसरे हिस्से का नाम है बाबे काबा। ये बैतुल्ला का वाहिद दाखिली दरवाजा है। ये बैतुल्ला की मशरिकी सिमत में वाक़या है। जमीन से इसकी ऊंचाई 2 मीटर से ज्यादा है। इस दरवाजे की अपनी ऊंचाई 3 मीटर से ज्यादा है, जबकि चौड़ाई कम से कम 2 मीटर है। इस दरवाजे को सोने और चांदी से आरास्ता किया गया है। तीसरा हिस्सा है मिजाब। बैतुल्ला के इस हिस्से को मिजाब रहमत के नाम से भी पुकारा जाता है। खाना काबा की छत से बारिश का पानी मिजाब रहमत के जरिए हतीम में गिरता है। काबे के चौथे हिस्से का नाम है शाजरवान। ये बैतुल्ला की दीवारों के निचले हिस्सों पर लगे संगे मरमर का नाम है। ये संगे मरमर सिर्फ बैतुल्ला के दरवाजे यानी बाबे काबा के ऐन नीचे मौजूद नहीं, इसके अलावा बाकी तमाम जगहों पर ये संगे मरमर मौजूद है। बैतुल्ला के 5वें हिस्से का नाम है हतीम या हजरे इस्माइल। हतीम खाना काबा की अंदरूनी जगह का हिस्सा है, लेकिन कुरैश अपने दौर में होने वाली तामीर नौ में इसे कवर न कर सके, क्योंकि उनके पास हलाल सरमाया खत्म हो गया था और हराम माल से कमाया सरमाया वो काबे पर लगाने के लिए राजी न थे। छठे अहम हिस्से का नाम है मुल्तजिम। बैतुल्ला के गिर्द तवाफ करने वालों के इस जगह इल्तिजाम करने के सबब इस जगह को शुरू से ही मुल्तजिम कहा जाता है। शुरू में अरबों में जब भी कोई किसी जुर्म से फरार हासिल करता तो आकर मुल्तजिम में बैठ जाता। मुल्तजिम पर बैठे शख्स को कोई कुछ न कहता और इसी वजह से अरबों में यह ज़रबुल मिस्ल मशहूर हो गई कि अगर वो मुझे मुल्तजिम पर भी मिल जाता तो भी मैं उसे कत्ल कर देता। 7वें हिस्से का नाम है मकाम इब्राहिम। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये खाना काबा का ही हिस्सा है, मगर अलग हो गया किसी वजह से। इस जगह पर एक चट्टान है जिसका हुजम ज्यादा नहीं और इस पत्थर पर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पांव मुबारक के निशानात वाज़े तौर पर मौजूद हैं। 8वां अहम हिस्सा है रुकने हजरे अस्वद। ये खाना काबा का एक कोना है और चूंकि इस कोने पर हजरे अस्वद नस्ब है और यहाँ से तवाफ का आगाज होता है, इस वजह से ये एक अहम हिस्सा है और काबे के चारों कोनों में से एक अहम कोना है। बैतुल्ला के 9वें अहम हिस्से का नाम है रुकने यमानी। ये खाना काबा का दाईं जानिब का कोना है। इस हिस्से को यमीन की वजह से यमानी कहा जाता है। 10वां अहम हिस्सा है रुकने शामी। ये हिस्सा चूंकि शाम की सिमत में वाक़या है, चुनाचे इसी वजह से इसका नाम रुकने शामी मशहूर हो गया। 11वां हिस्सा है रुकने इराकी। ये हिस्सा इराक की सिमत वाक़या है। मुख्तलिफ मुल्कों से हुज्जाज कराम के आने वाले काफिलों की वजह से खाना काबा के कुछ हिस्सों के नाम मुल्कों के तर्ज पर रख दिए गए। बैतुल्ला का 12वां अहम जुज है बैतुल्ला का गिलाफ। खाना काबा का गिलाफ मुबारक सबसे मशहूर हिस्सा है। ये लोगों को सबसे पहले नजर आता है क्योंकि ये गिलाफ सबसे नुमाया होता है। बैतुल्ला पर गिलाफ सबसे पहले एक यमन से ताल्लुक रखने वाली कौम तब ने चढ़ाया। इसके बाद ये रिवायत चल पड़ी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल्ला पर सफेद रंग का गिलाफ चढ़ाया। कुरैश खाना काबा पर सुर्ख रंग का गिलाफ चढ़ाते थे।
بعد کے زمانوں میں یہ غلاف سبز رنگ کا بھی بنایا گیا اور پھر کالے رنگ کا، جو کہ اب تک جاری ہے۔ 13واں اور آخری حصہ ہے بھورے رنگ کی سنگ مرمر کی ایک پٹی۔ سنگ مرمر کی یہ پٹی حجر اسود کے عین نیچے لگائی گئی ہے اور طواف کرنے والے اسی پٹی کو طواف کے آغاز اور اختتام کی نشانی بناتے ہیں۔ العربیہ کی رپورٹ کے مطابق ان حصوں کے یہ نام قدیم ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں کعبے کی تعمیر کے وقت سے یہ نام ایسے ہی ہیں۔ بیت اللہ کیوب کی طرز پر تعمیر ہے۔ جدید سائنسی رپورٹس کے مطابق یہ جگہ زمین کا عین وسط بنتی ہے۔ اب چونکہ بیت اللہ زمین کے عین بیچ میں پورے جاہو جلال سے کھڑا ہے، تو اس وجہ سے یہاں کشش ثقل کا معاملہ اس حد تک عجیب ہے کہ خانہ کعبہ کے عین اوپر نہ تو کوئی جہاز اڑ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی پرندہ۔ ارد گرد ایسا کوئی معاملہ نہیں۔ خانہ کعبہ کی طرز کا ہی ایک کعبہ یا پھر کچھ الگ مقام عبادت 7ویں آسمان پر بھی موجود ہے، جسے قرآن مجید نے بیت المعمور کا نام دیا ہے۔ یہ فرشتوں کا خانہ کعبہ ہے اور فرشتے ہر وقت اس بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی چابیاں بنو شائبہ خاندان کے پاس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فتح مکہ کے موقع پر سے چلی آ رہی ہیں۔ میری اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا ہے کہ مجھے اور آپ سب کو روئے زمین پر موجود بیت اللہ اور آسمانوں پر موجود بیت معمور دونوں کا طواف کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ دوستو کمنٹ سیکشن میں آمین لکھ کر اس دعائے خیر کا حصہ ضرور بنیں اور صدقہ جاریہ کمائیں۔ اس ویڈیو کو لائک اور اپنے واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر اور دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔